Hello students of class 6. Today here is a topic of breaking objects. ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट क्या है? किसी वस्तु को जब तोड़ दिया जाता है तो उसमें आए हुए इस परिवर्तन को कैसे मैनेज किया जा सकता है? क्या यह पुनः अपनी स्थिति में वापस आ सकता है या नहीं आ सकता है? तो चलिए इसके विषय में इस पाठ्य के माध्यम से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ब्राइटल सबस्टेंसेज, जो क्षणभंगुर चीज़ें हैं उन चीज़ों पर जब दबाव दिया जाता है तो दे ब्रेक इनटू पीसेज, वे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्लास, बिस्कुट, कोल। कांच का ग्लास अगर है, बिस्कुट है और कोयला है, तो जब इस पर दबाव देते हैं या इसे हिट करते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है और इसके साइज में जो परिवर्तन आया, आकार में जो परिवर्तन आया, उसको पुनः अपनी स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए ये जो परिवर्तन है ये इरिवर्सिबल चेंज है। इसमें अपरिवर्तनशील होने के गुण हैं इन वस्तुओं में। एंड लेट अस कम टू नो अबाउट द चेंजेस caused by mixing. I had taught you in your previous chapter कि some mixtures are very useful to human beings, as we got salt from water, sea water. So let us come to know by the help of this chapter many changes occur due to mixing of substances, कि बहुत सा परिवर्तन हम लोग पाते हैं जब हम लोग कुछ वस्तुओं को आपस में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर टू ऑब्टेन ए साल्ट सोल्यूशन। तो साल्ट सोल्यूशन के माध्यम से जो जल में नमक घुला हुआ है उस सोलुबल साल्ट को हम लोग पुनः प्राप्त करते हैं। कैसे पुनः प्राप्त करते हैं? जब समुद्री जल को गर्म करते हैं तो उसका जल भाप बनकर उड़ जाता है और एट लास्ट वी सक्सीडेड टू गेट साल्ट फ्रॉम दैट वाटर। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। तो इस जल से कैसे नमक हमें प्राप्त करना है, इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। सो वी कैन से दैट इट इज़ ए रिवर्सेबल चेंज। तो इस तरह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि समुद्री जल में जो नमक घुला हुआ है और पुनः हम लोग उस नमक को प्राप्त कर सकते हैं उस घुले हुए जल में से, तो उसमें आए हुए इस परिवर्तन को हम रिवर्सेबल चेंज बोलते हैं, परिवर्तनशीलता बोलते हैं। और व्हेन क्विकलाइम इज मिक्सड विथ वाटर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्लैक्ड लाइम। और कुछ लिक्विड को जब आपस में मिलाते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये देखने में क्विकलाइम ज़रूर लगता है लेकिन ये पूरी तरह से जल में घुल जाता है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पुनः उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। तो इस तरह से इसमें जो आया हुआ परिवर्तन है उसको अपरिवर्तनशील वाले पदार्थों के ग्रुप में रखा जाता है। हियर यू हैव बीन गिवन two figures. One is figure belonging to biscuits and second figure dissolving salt in water. अब आपको ये तय करना है कि कौन परिवर्तनशील वस्तु है और कौन परिवर्तनशील वस्तु नहीं है। तो हियर इरिवर्सिबल एग्जाम्पल ऑफ बिस्कुट
कि जब बिस्कुट पर दबाव देते हैं तो ये टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, जिसे पुनः अपनी स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए इसमें आया हुआ जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को अपरिवर्तनशील वस्तुओं के ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ पर जल में घुला हुआ जो नमक है, जो खुली आँखों से तो नहीं दिख पाता है, लेकिन पुनः जो प्रक्रिया है जिससे इस जल में घुला हुआ नमक हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, तो इस वजह से इसे रिवर्सेबल चेंज बोलते हैं। ये रिवर्सेबल परिवर्तन है, इसमें परिवर्तनशील होने के गुण हैं। और कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से घुल जाते हैं और पुनः उसमें से कुछ प्राप्त करना बहुत मुश्किल का काम है। जैसे डेटॉल का बॉटल है, उसमें से डेटॉल को हम चाहे जितना भी गर्म कर लें, पुनः डेटॉल प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो मिक्सचर डाला गया है और डालकर डेटॉल बनाया गया है वो पूरी तरह से जल में घुल गया है, जिससे अब अलग नहीं किया जा सकता है, पृथक्करण उसका नहीं किया जा सकता है। तो लेट अस लीव दिस चैप्टर फ्रॉम हियर because it has been finished. Try to learn about this chapter again and again by seeing your video, and if you get any trouble you may ask me by phone and I shall reply to satisfy you with my answer. That is fine. Okay, we are betraying to each other nowadays. Thanks a lot to hear me carefully.